दोस्तों वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि भागवत कथा में एक महिला सामान्य सा डांस कर रही है, मगर ये डांस कोई सामान्य सा नहीं है। इसी डांस की वजह से इस महिला की बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी जाती है। साथ में इसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी जाती है। और हत्यारा कोई और नहीं, इसका ही पति होता है और वो खुद भी अपनी जान ट्रेन के आगे आकर दे देता है। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक डांस वीडियो की वजह से हंसते खेलते परिवार की जान चली गई? क्या है पूरा सच? क्या जो सच हमें दिखाया जा रहा है वही सच है या कुछ छुपा भी है? जानेंगे इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों घटना की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये घटना होती है मुरैना क्षेत्र की। मुरैना क्षेत्र में एक महिला होती है जिसका नाम रविता होता है। रविता का एक पति भी है जिसका नाम बलराम होता है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें उसके बड़े बेटे की जो उम्र है वो 8 साल है और उसका जो छोटा बेटा है उसकी उम्र है वो 5 साल है। जो रविता का जो पति है बलराम, वो अहमदाबाद के अंदर एक कंपनी में काम किया करता है। टाइल फैक्ट्री की वो कंपनी होती है। कई दिनों से बलराम उस फैक्ट्री में काम किया करता है। बहुत दिन उसे काम करते करते हो जाते हैं। एक दिन उसे गांव के किसी दोस्त का कॉल आता है। जब बलराम कॉल को उठाता है तो वो व्यक्ति बताता है कि गांव में भागवत कथा हो रही है। काफी दिन से तुम गांव नहीं आए हो, तो क्यों ना तुम घर पर आ जाओ। ये बातें सुनकर दोस्तों बलराम के मन में ही घर की याद आने लगती है और वो घर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी कंपनी से 15 दिन की छुट्टी लेता है और वो अपने घर पर आ जाता है। घर पर आकर वो रविता से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है और अपने परिवार से मिलता है। दोस्तों भागवत बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है, क्योंकि उस भागवत में जो दान पुण्य होता है वो पूरे गांव के लोग समर्थन कर कर उस भागवत में दे रहे थे, भागवत को करवा रहे थे। तो रविता भागवत सुनने जाती है और बलराम भी भागवत सुनने जाता है, उसके बच्चे भी भागवत सुनने जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर दोस्तों एक दिन क्या होता है कि भागवत सुनने बलराम नहीं जाता है, रविता ही जाती है। और उसकी जो नंदन है, उसकी जो जेठानी है, देवरानी है, सभी लोग जाते हैं। अच्छी तरीके से भागवत सुनते हैं और जो प्रसादी वगैरह मिलती है उसे खाते हैं, पीते हैं और घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर रविता बलराम को बताती है कि आज की भागवत बड़ी अच्छी थी। जो प्रसाद वगैरह वो लाई थी वो बलराम को भी खिलाती है। बलराम दोस्तों शाम को सो जाता है, मगर उसकी जो नंदन थी, जो जेठानी थी, जो देवरानी थी, उसे ले जाते हैं। क्योंकि शाम के टाइम में गाँवों में क्या होता है, जो भागवत होती है वहां पर डांस वगैरह होते हैं, भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं। रविता भी उनके साथ में चली जाती है, परिवार की और महिलाएं भी होती हैं उनके साथ में वहां पर चली जाती है। वहां पर भजन कीर्तन हो रहे होते हैं, डांस वगैरह भी हो रहे होते हैं। तो रविता एक गाने पर डांस कर देती है और वो गाना होता है पीले शराबी और पीले, झूम के नाच झूम के नाच। तो वो वहां पर डांस करने लग जाती है। रविता इतना अच्छा डांस करती है और उस डांस में इस तरीके से खुल जाती है कि जो बोतल होती है, खाली बोतल में पानी भरती है और झूमने लग जाती है। उसका डांस गांव के लोगों को इतना पसंद आता है कि वो अपने फोन में उसको रिकॉर्ड करना चालू कर देते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग बनाते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं, गांव का जो ग्रुप होता है उस पर डाल देते हैं। तो रविता रातों रात अपने गांव में वायरल हो जाती है, मगर रविता को ये नहीं पता होता है। वो वहां से घर पर आ जाती है और घर पर आकर सो जाती है। मगर सुबह जब बलराम टहलने के लिए खेतों की तरफ में जाता है, लैट्रिन वगैरह करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि गाना बज रहा है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो गाना देख रहा है और हंस रहा है। तो बलराम कहता है भाई ऐसी कौन सी वीडियो है जिसे देखकर तुम हंस रहे हो? तो बलराम भी उसे देखने लग जाता है और बलराम चौंक जाता है ये देखकर कि उस व्यक्ति के फोन पर उसकी बीवी डांस कर रही होती है। उसकी बीवी जिस तरीके से झूम झूम कर डांस कर रही होती है, बलराम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तूने मेरी बीवी का जो वीडियो है उसे क्यों निकाला है? तेरे फोन में ये क्यों है? डिलीट कर इसे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे ही फोन में ये वीडियो नहीं है तुम्हारी बीवी का, ये तो गांव के सभी फोनों में है।
व्हाट्सएप पर देख लो तुम, फेसबुक पर देख लो, सभी जगह है। इतनी बात सुनकर दोस्तों बलराम जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। वो सीधा अपने घर पर आता है। रविता घर का काम कर रही होती है। रविता से सवाल जवाब करता है। रविता कहती है कि तुम सो रहे थे, और तुम्हारा जो जेठानी है, देवरानी है, और जो गांव की जो लेडीज हैं उन्होंने मुझे जबरदस्ती खड़ा कर दिया था, तो फिर मैं डांस करने लग गई। तो ये बात सुनकर बलराम खुश नहीं होता है। उसने कहा कि तूने डांस किया तो किया क्यों? बलराम इसी बात के पीछे जो रविता होती है उसको बहुत ज्यादा मारता है। मार मार कर दोस्तों उसकी खाल उधेड़ देता है। और उसके बाद में रविता के घर पर कॉल कर देता है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। और बुरा इतना होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये बातें सुनकर जो रविता के पिता हैं वो तुरंत आते हैं और अपने दामाद को समझाते हैं। मगर जो बलराम है वो किसी की भी बात को सुनना नहीं चाहता है। वो बस एक ही बात कहता है कि इसे मेरी आंखों की नजरों से हटा दो, मैं राबिता को देखना नहीं चाहता हूँ। तो राबिता के जो पिता हैं उसे लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। इधर बलराम जो दारू वगैरह पीने लगता है, और जो वीडियो वायरल हुआ था वो गांव के सभी फोनों में था। तो उसे लेकर भी उसके मन में शक बैठने लगता है कि मेरी बीवी का किसी से किसी न किसी से तो चक्कर है, क्योंकि मैं इतने दिन घर से बाहर रहता हूँ, कंपनी में काम करता हूँ, और जिस तरीके से वो झूम रही है, डांस कर रही है, वो सामान्य तो डांस लग नहीं रहा है। वो शक की नजर से अपनी बीवी को देखने लगता है। और वो सोचने लगता है कि अभी भी 10-15 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी अपने घर पर पहुंच गई है, वो वहीं पर भी मजे कर रही होगी, अपना यार के साथ में मजे कर रही होगी, वहीं पर भी वो फुल मजे ले रही होगी, और मैं यहाँ पर डला हूँ वैसे ही, यहाँ पर मेरा घर बर्बाद हो रहा है और वो मजे कर रही है। तो ये बातें सोच रहा होता है। अगला दिन आता है, वो अपने परिवार के कुछ लोगों को लेता है, कुछ अपने रिश्तेदारों को लेता है, और सभी लोगों को लेकर अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वो राविता से माफी मांगता है कि तुम्हारे साथ में मैंने गलत किया है, तुम्हें मारना मुझे नहीं चाहिए था, तुम घर पर चलो, जो भी गलती हुई हुई है मैं माफी मांगता हूँ। जो रविता के जो पिता थे वो भी मान जाते हैं, क्योंकि उनका जो दामाद है वो माफी मांग रहा है और उसकी उनकी बेटी को घर पर ले जाने के लिए आया है। वो भी अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहते थे, तो वो मान जाते हैं, रविता भी मान जाती है। और रविता बलराम के साथ में जाने के लिए हाँ कर देती है। बलराम रविता को लेकर वहां से निकलता है बाइक पर, और रास्ते में बलराम रविता से फिर सवाल जवाब करने लग जाता है। रविता भी इस बार चुप नहीं रहती है, वो भी सवाल जवाबों की जवाब देती है। तो इनके जो सवाल जवाब थे वो बहसबाजी में बदल जाते हैं। बहस करते करते ये घर पर आ जाते हैं। घर पर बलराम रविता को छोड़ता है और वहां से निकल जाता है। इधर रविता जो है घर का कुछ काम करती है। काम करते करते उसकी जो बहन है, जो चाचा ताऊ की लड़की है, उसका कॉल आ जाता है, उससे बात करने लग जाती है। क्योंकि उसकी जो बहन है उसकी भी शादी उसी गांव में हुई है जिस गांव में रविता की हुई है। तो वो बताती है कि तुम्हारी जीजा मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, और बहुत गलत गलत मुझसे गालियां भी दे रहे हैं। तो ये सब बातें कर रही होती है। तभी वहां पर बलराम आ जाता है। बलराम को देखकर रविता थोड़ी झिझकती है, क्योंकि रविता बलराम के आगे कैसे उसकी मतलब बुराई करे, कैसे बताए कि क्या गलत हो रहा है। इधर रविता का ऐसा झिझकना बलराम को थोड़ा खटकता है, और वो सीधा आता है और घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में दोस्तों जो रविता है वो कॉल कट कर अंदर चली जाती है, और बलराम से पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे। तो बलराम कहता है मैं कहीं पर चला जाऊं, चाहे मर जाऊं, तुझे मुझसे कोई मतलब नहीं है। तूने कई यार बना लिए हैं, तू उन यारों के साथ में खुश है। रविता जब बलराम की ये बातें सुनती है तो उसके दिमाग के ऊपर से जा रही होती हैं ये बातें, क्योंकि उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ में गलत संबंध बनाए हुए, या किसी व्यक्ति के साथ में उसका कुछ प्यार मोहब्बत था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो रविता मना करती है, और ये मना करते करते ऐसी कुछ बहसबाजी और बढ़ जाती है। धीरे धीरे दोस्तों रात हो जाती है। रात हो जाती है तो गर्मियों का टाइम है। कूलर के आगे वो अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद बैठ जाती है। और खाना वगैरह भी अभी घर में किसी ने नहीं खाया है, बच्चों ने बस खा लिया है।
रविता और जो बलराम है वो बहसबाजी फिर से करने लग जाते हैं। बलराम उससे बार बार कहता है कि तूने क्यों डांस किया, तूने मेरी नाक काट दी है। गांव में चारों तरफ हल्ला हो गया है कि उसकी बीवी तो इस तरीके से डांस करती है, झूमते हुए डांस करती है, लहराते हुए डांस करती है। और ते मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, तेरे जरूर किसी न किसी से शारीरिक संबंध है, तेरा कोई ना कोई तो यार है, मुझे बता तेरा कौन यार है, किसके साथ में तू रंगरलियां मना रही है। रबिता जब बलराम की ये बातें सुनती है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगती है कि तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम घर पर ही रहा करो, तुम घर से मत जाया करो। मैं अगर टॉयलेट करने भी जाऊं, लैट्रिन करने भी जाऊं तो भी तुम मेरे साथ जाया करो, हर वक्त मेरे साथ रहा करो। मतलब उन दोनों के बीच में बहसबाजी बहुत ज्यादा हो जाती है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रविता है वो कर देती है बलराम से। बलराम की जो पारा है वो हाई हो जाता है। और उसने तो पहले ही सोच रखा था कि अगर इसने मुझे धोखा दिया है तो मैं इसे मार दूंगा। बलराम का गुस्सा का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और दोस्तों वो कुल्हाड़ी उठाता है, कुल्हाड़ी उठाकर रविता को काट देता है। जब वो रविता को काट देता है तो उसके दो बच्चे भी सो रहे होते हैं खटिया पर कूलर के आगे। वो अपने दोनों बच्चों को भी बेरहमी से काट देता है। अब 3 लोगों की उसने हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद में उसे डर सताने लग जाता है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का, उसकी बदनामी का, उसको पुलिस का डर सताने लग जाता है। तो वो वहीं पर बैठकर कुछ सोचता है और सोचने के बाद में कुल्हाड़ी को वहीं पर फेंकता है, घर से बाहर निकलता है, घर की कुंडी लगाता है और सुबह 4 बजे गांव से कुछ दूर जाकर रेलवे ट्रैक होता है वहां पर बैठ जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है और अपनी जान दे देता है। अब दोस्तों धीरे धीरे सुबह हो गई है। जो बलराम के जो पड़ोसी हैं, जो उसके परिवारजन लोग हैं, वो देखते हैं कि बलराम के घर का आज गेट नहीं खुला है। रविता भी जो भैंसों को सानी लगाने आती है, भैंसों का दूध काटने आती है, वो बाहर नहीं आई होती है। भैंसें भी हल्ला कर रही होती हैं। उसके बच्चे भी जो पढ़ने जाया करते हैं वो पढ़ने नहीं गए होते हैं। वो लोग देखते हैं कि कुंडी भी बाहर से लगी हुई है गेट पे। तो उन्हें कुछ ना कुछ संदेह होने लगती है, कुछ ना कुछ इस घर में गलत हुआ है। क्योंकि थोड़ी बहुत जो पड़ोसी थे उन्होंने थोड़ी बहुत जो रात में जो हलचल थी, जो सनसनाहट थी, उसे भांप लिया था। तो दोस्तों एक पड़ोसी उससे दरवाजे को खोलता है और कुछ पड़ोसी अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि रविता की जो लाश है वो जमीन पर पड़ी हुई है, उसे काट दिया गया है। और जो बच्चे हैं वो भी खटिए पर पड़े हुए हैं, उनको भी काट दिया गया है। और जो कुल्हाड़ी है वो वहीं पर डली है। ये सब देखकर जो पड़ोसी हैं, परिवार के जो लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं और वो सीधा पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके बादात पर आती है और जो 3 लाशें होती हैं उनको अपने हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ में दोस्तों उनको पता चलता है कि बलराम ने भी आत्महत्या कर ली है, उसके भी सबको लेती है, उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी दोस्तों पुलिस जांच कर रही है क्योंकि परिवार के 4 लोग होते हैं, 4 लोगों की हत्या हो गई होती है। पूरा सच आखिरकार क्या है क्या नहीं है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पुलिस ने भी अभी पूरा बयान नहीं दिया है। मगर जो परिवार के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं और जो रविता के पिता हैं और जो उसकी बहन है, जिस बहन से उसने लास्ट टाइम पर बात की थी, उनके बयानों के आधार पर ये माना जा रहा है कि बलराम ने जो रविता का जो मर्डर है और अपने बच्चों का जो मर्डर किया है वो शक के आधार पर किया है। यानी कि दोस्तों एक हंसते खेलते परिवार को एक शक ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे कि अपने लाइफ पार्टनर पर बलराम को इतना भी भरोसा नहीं था कि उसकी बातें सुने। उसने आंखों से तो कुछ भी नहीं देखा था, एक शक के आधार पर उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया, खुद को भी खत्म कर दिया।